Hello everyone, myself Dr. Shalini Chaudhary. I am a homeopathic physician and a psychological counselor. First of all, before starting a session, Happy Mother's Day to all of you. माँ शब्द दिल की गहराई को छू लेता है। आप सभी जानते हैं माँ की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम सभी की लाइफ में रहती है। एक लड़की अपनी लाइफ में बहुत से रोल अदा करती है, एक बेटी का, एक बहू का, एक सास का, एक माँ का। पर हाँ, जब भी वो माँ बन जाती है, जिस दिन वो माँ बन जाती है, उस दिन सभी रिश्ते वो जो बखूबी निभा रही होती है, थोड़े हल्के फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी दुनिया अपने बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमने लगती है। ये हम सभी जानते हैं। हमने अपनी माँ को देखा होगा, अपनी सिस्टर को देखा होगा, अपनी बेटियों को देखा होगा जो माँ बन जाती हैं। वो कितनी डेडिकेटेड हो जाती हैं टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन। उनके हर सपने, हर डिसीजन में उनके बच्चे शामिल होते हैं। कल कुछ ऐसा हुआ कि रात को मुझे इस तरह से कुछ सपना आया कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। डेफिनेटली आजकल के कोविड के चलते मुझे भी थोड़ा सा फेयर या एंजाइटी दिमाग में हर समय रहता है। हम लोग न्यूज़ सुनते रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो कुछ ऐसा ही शायद सबकॉन्शियस माइंड हमारा सभी का बहुत तेज चलता है। तो मुझे ऐसा सपने में दिखा कि मैं एक हॉस्पिटल में एडमिटेड हूँ और मेरे बच्चे जो हैं वो अपने घर को अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इवन मेरे हस्बैंड बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, अपना वर्किंग टाइम उनका बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो गया है। तो बहुत सारा ऐसा मेसी सा ड्रीम था जिसमें मुझे लगा कि इवन आई एम स्ट्रगलिंग इन द हॉस्पिटल। आई कुड सी माई सेल्फ समटाइम्स ऑन द वेंटिलेटर, समटाइम्स ऑफ द वेंटिलेटर. So I'm not making you scared, but definitely this dream, it was an eye opener for me. So I wanted to share with you all कि एक माँ की हेल्थ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी फैमिली के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने परिवार के लिए। कल मैंने भी जब मैं सुबह उठी तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला। आई वॉज रियली थैंकफुल टू गॉड दैट आई एम अलाइव, क्योंकि पूरी रात आई वॉज in the hospital and I could see my children very much disturbed और घर भी पूरा डिस्टर्ब था। तो मुझे सुबह ये रियलाइज हुआ कि वाकई में ही मेरी हेल्थ या एक माँ की हेल्थ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स डिस्कस व्हाई एंड हाउ द वुमन कैन स्टे हेल्दी फॉर हर फैमिली। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो देखेंगे कि पहले के टाइम में मदर्स घर पर रहती थी और फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट थी। तो काफ़ी चेंज अब वुमेन की लाइफ में आया है, वुमेन की हेल्थ में भी आया है। बट अगर हम पहले से कंपेयर करें तो पहले प्रायोरिटी में नहीं थी हेल्थ मदर की। एक लेडी कभी भी अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी में नहीं लेती थी। उसके पास समय बहुत होता था, वो घर ही पर रहती थी और काम नहीं करती थी। बट स्टिल उनकी प्रायोरिटी जो है उनके हस्बैंड, उनके इन लॉज और उसके बच्चे रहते थे। और डेफिनेटली रिसोर्सेज भी कम थे पहले, तो इसकी वजह से उसकी प्रायोरिटी में उसकी हेल्थ नहीं रहती थी। और अगर हम आज के टाइम से कंपेयर करें तो आज लेडीज के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। शी इज वर्किंग, शी इज अर्निंग, शी इज इंडिपेंडेंट, बट टाइम इज अगेन एन इशू। आज की डेट में टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है, मैनेज करना बहुत मुश्किल हुआ है। रिसोर्सेज चाहे बहुत हैं पहले से कंपेयर करें, बट आजकल टाइम इज़ अ बैरियर फॉर हर हेल्थ। सो लेडीज़ या फीमेल्स जो हमारी बहुत अच्छे से टाइम को मैनेज कर लेते हैं, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को मैनेज कर पाती हैं, वर्क और होम को बैलेंस कर पाती हैं, डेफिनेटली वो हेल्थ का ध्यान रख पाती हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लाइफस्टाइल के साथ भी हमारे पास आई हैं, जो हमने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी हम जिनको कहते हैं, जिनमें ओबेसिटी भी है, जिनमें पीसीओडी भी है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं लेडीज में। वो सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम लेटर ऑन अपने किसी सेशन में डिस्कस करेंगे। बट उनको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए क्या अवॉइड करना है, उस पर एक जल्दी से बात करते हैं इसके बारे में। आज हम बात करेंगे कि एक लेडी को हेल्दी और फिट रहने के लिए क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले स्ट्रेस, अवॉइड स्ट्रेस। हम लोग बहुत अच्छे लेट आउट्स हैं अपने बच्चों के लिए, अपने स्पाउस के लिए, और बहुत इमोशनली बैलेंस्ड हैं उनके लिए, क्योंकि हम उनके इमोशंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। बट व्हाट अबाउट आवर इमोशंस?
हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं एट मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत सी लेडीज नहीं भी करती होंगी शायद, बट मोस्ट ऑफ अस डू सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड वी हैव लेस ऑफ द लेट आउट्स। सो अवॉइड स्ट्रेस, बिकॉज मैंने आपसे हर सेशन में ये बात करी है कि स्ट्रेस अटैक्स आवर इम्यून सिस्टम, और डेफिनेटली if our immune system is attacked, our immunity goes down, it becomes weak and we are sick. तो सबसे पहले स्ट्रेस को अवॉइड करिए। बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेट करिए, आप सोशलाइज करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, या आप डेफिनेटली मदर इज ऑलवेज अ गुड काउंसलर, तो आप अपनी मदर से बात करिए। सेकेंड थिंग टू बी अवॉइडेड इज ईटिंग एट द एंड। येस, वी ऑल डू दैट। हम सभी मदर्स हमेशा लास्ट में ही खाना खाती हैं, और कई बार तो मैंने देखा है बहुत सी लेडीज ऐसे भी करती हैं कि एक रोटी कम बना लें, अपने लिए जो भी कुछ लेफ्ट ओवर बचा हुआ है बस वही खा लें। सो अगेन यू आर नॉट हैविंग अ बैलेंस्ड डाइट। बिलीव मी, अगर आप अपने काम से जब आप घर लौटते हैं और सबसे पहले अगर आप फ्रेश होके खाना खा लें, एक अपनी बैलेंस्ड फुल मील खा लें, तो आप अपने बच्चों को, अपने स्पाउस को, अपने इन लॉज को बेटर सर्व कर पाएंगे। इस चीज के लिए बहुत सारी लेडीज ये भी बोलती हैं कि हमें बहुत गिल्ट फील होता है, बट गिल्टी फील नहीं करना है जस्ट बिकॉज यू आर स्टेइंग हेल्थी फॉर देम ओनली। योर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। थर्ड थिंग टू बी अवॉइडेड इज स्मोकिंग एंड एल्कोहल। वी ऑल अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफस्टाइल दीज डेज। वी ऑल want to enjoy the company, want to enjoy the drinks, but बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो फीमेल की लाइफ में जो ऑर्गन्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं इन चीज़ों को। दीज आर टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड शुड नॉट बी टेकन। स्मोकिंग और अल्कोहल की बात करें तो दे आर द मेन कॉज जिसमें बोन डेंसिटी जो है फीमेल्स की कम हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दैट इज़ वाई फीमेल्स आर मोर प्रोन टू ऑस्टियोपोरोसिस एंड द जॉइंट प्रॉब्लम्स। स्मोकिंग और अल्कोहल बहुत टेम्परेरी, बहुत थोड़े टाइम के लिए आपको प्लेजर देते हैं, एंड दे आर द मेजर कॉज ऑफ द प्री टर्म डिलीवरी, द स्टिल बर्थ्स जो होते हैं आजकल, एंड फीमेल्स आर एट द रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी। इट हैज बिकम अ लाइफस्टाइल, बट ट्राई नॉट टू हैव दीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस। बहुत सी तकलीफें ऐसी हैं जो वुमेन आर मोर प्रोन दैन मेन। सो अगेन just focus on not having these toxic substances. Urinary infections are really common in females just because we have a smaller and shorter urethra, जिसकी वजह से bacterial access बहुत जल्दी हो जाता है and we get recurrent infections. बहुत सारी ऐसी और हेल्थ रिस्क्स हैं हमारी लाइफ में, जैसे कि आप जानते ही हैं, प्यूबर्टी से लेके मीनोपॉज तक हम लोग बहुत ज़्यादा हार्मोन इम्बैलेंसेस के साथ बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो की वजह से हार्मोन इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, और डेफिनेटली ये भी एक कारण है बहुत सारी डिजीजेस का। पीसीओडी उनमें से एक कॉमन है। इट इज़ अगेन अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ऑल्सो। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाना, स्पेशली आफ्टर 35 एंड 40। प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी है, एंड दैट विल हैपन ओनली व्हेन यू विल कम्युनिकेट, व्हेन यू विल टेल एंड व्हेन यू विल एक्सेप्ट दैट यू हैव अ प्रॉब्लम। And last but not the least, we all, even if at 40s, 50s or 60s, want to look young, want to look beautiful, we want a glowing skin, and बहुत सारी ऐसी moms हैं जो they don't want to look like moms. All our young moms, they want to look young forever. तो जरूरी है उसके लिए ये सब अननेसेसरी स्ट्रेस अवॉइड करना, एक हाइजीनिक रिजीम अप्लाई करना, ऑप्ट करना अपनी लाइफ में, एंड आई एम श्योर अगर आप ये सभी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं अवॉइड करेंगे, सो यू विल हैव अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड।